बात करता हूं तो एडल्ट के अंदर रेस्पिरेशन कई तरीके से होता है, लंग से भी होता है, क्यूटेनियस यानी स्किन से भी होता है, और बुक्कोफेरेंजियल भी होता है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, पहले मैं बताए दूं, खुली गई है स्लाइड। तो फ्रॉग हमारा टारगेट है। जनरल बेसिक फीचर, जैसे मैंने आपको बताया था, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये इंडिया में मिलने वाली कॉमन स्पीसीज है। क्लियर है? ऐसे ही फ्रॉग बहुत सारे टाइप के होते हैं। इंडिया में जो कॉमन फ्रॉग जो मिलता है वो कौन सा है? राना टिग्रीना। याद रहेगा। तो पहली स्लाइड पे मैं मिली 3 पॉइंट्स को समझाना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट है, जो इंडिया के अंदर फ्रॉग मिलता है उसको राना टिग्रीना बोलते हैं। दूसरा मेन फीचर है इसका कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इन तीनों की बात करते हैं तो इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर चेंज नहीं कर सकते, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस वजह से जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो इनको ठंडी से बचने के लिए निष्क्रिय होना पड़ता है, धरती के अंदर जाना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उससे बचने के लिए इनको भी कहां? अंदर जाना पड़ेगा, धरती के अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, क्या बेटा? ना, हमारा कांस्टेंट रहता है ना, हम अपने को कांस्टेंट, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर कितना है? 30। अगर ठंडी पड़ेगी तब कितना होगा? ठंडी पड़ेगी तब कितना होगा? गर्मी पड़ेगी तो कितना होगा? आप कैसे हो गए होम्योथर्मिक? होम्यो मतलब समान, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना जानते हो। कैसे मेंटेन करोगे? गर्मी पड़ेगी स्वेटिंग बढ़ जाएगी, ठंडी पड़ेगी तो वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, कब कभी हीट जनरेट होना चालू हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी के पास कैपेबिलिटी है अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने की, पर फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया के पास कैपेबिलिटी नहीं होती। तो तीनों के तीनों कैसे होते हैं? आप बोलोगे पोइकिलियोथर्मिक, पोइकिलियोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हम मतलब मैमल्स और पक्षियों की बात करूं, बर्ड से एप्स की बात करूं, तो ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मिक एनिमल। होम्यो का मतलब है जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल है, और पोइक्लियो का मतलब है जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है। जो कैपेबल नहीं है तो वो अधिक गर्मी पड़ने पर निष्क्रिय हो जाते हैं, अधिक ठंड पड़ने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। समझ रहे हो? इसको स्लीपिंग कहते हैं। तो एक को बोलते हैं हम, ठीक है, विंटर स्लीप, एक को बोलते हैं समर स्लीप। समझ रहे हो? गर्मियों के टाइम पर सो जाना, इसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। होमवर्क याद रखोगे? होमवर्क, अरे होमवर्क नहीं जानते? यानी हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं, तो दूसरा वाला अपने आप हो गया ना, एस्टिवेशन समर स्लीप को बोलते हैं। नहीं आई? हाँ, होमवर्क याद रखना। ठीक है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं, तो दूसरा वाला क्या हुआ? एस्टिवेशन, इट इज अ समर स्लीप। याद रहेगा ऐसे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसको विंटर और समर स्लीप कहते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया है कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। भाई एम्फीबिया के पास रेप्टाइल्स की तरह अपने बॉडी के कलर को चेंज करने की एबिलिटी होती है। समझ रहे हो? अगर एटमोस्फियर का कलर ग्रीन है तो ये अपने कलर को भी ग्रीन कर लेगा, ब्राउन है तो अपने कलर को भी ब्राउन कर लेगा, यानी अपने को एटमोस्फियर के साथ हाइड कर लेगा, छुपा लेगा। कभी कभी दुश्मन से बचने के लिए भी छुपाता है, कभी कभी शिकार करने के लिए भी छुपाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। अपने को हाइड कर लेना, ठीक है, अपने को मिमिक कर लेना। मिमिक समझते हो? मिमिक्री, नकल कर लेना एटमोस्फियर के अकॉर्डिंग अपने को हाइड करने के लिए या शिकार करने के लिए। समझ रहे हो? प्रे आए तो भी हाइड करना है, प्रेडेटर आए तो भी हाइड करना है। तो ये प्रॉपर्टी एम्फीबिया के पास होती है, इसको हम कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी बोलते हैं। आई या नहीं आई? तो पहली स्लाइड में सिर्फ 3 बातें बताई हैं, और ये 3 बातें एनसीईआरटी के एक पैरा को कवर करती हैं। कंप्लीट एक पैरा यहां खत्म हो जाता है। अब बताओ कौन सा? कलरेशन। तो बोल तो ले भाई, कोलोरेशन कैसे समझ में आएगा? कोलोरेशन है? कलरेशन, कलरेशन का मतलब रंग चेंज करना, वातावरण के अनुसार अपने रंग को चेंज कर लेना। तू नहीं सुना गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है भाई? तू तो नहीं सुने कभी ऐसे? सुने है ना? मेंढक में नहीं सुने? अरे भाई एम्फीबिया में तो पहले आया ही था ये, रेप्टाइल में तो बाद में आया है, एम्फीबिया में पहले करेक्टर आया था। समझ रहे हो? टोड देखा है? टोड, टोड एक तो होता है फ्रॉग, एक होता है टोड। खतरनाक में बिक्री कर लेता है, बिल्कुल पत्थरों के बीच में होगा, पत्थर जैसा बन जाएगा बिल्कुल। पता ही नहीं पत्थर है क्या है ये।
नहीं, ये वो खुरखुरा होता है, फ्रॉक चिकना होता है। हाँ समझ, तो मैं देखा, तुम देखते तो खैर, पहले बच्चे खेतों में खेलते थे यार, ठीक है, मतलब पहले घर में होते ही नहीं थे। धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, सब बाहर खेलते थे। अब आज की डेट में तो एसीओ में बैठे हैं, मतलब घर का मामला चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। इनमें बताओ कोई पॉइंट में कोई अंतर है? मतलब छप गया ना दिमाग में। ऐसे याद रखो, पहली स्लाइड में 3 पॉइंट बताए। पहला राना टिग्रीना, जो इंडिया में मिलने वाली स्पीसीज है, ठीक है, पहला पॉइंट। किस क्लास में आता है? एम्फीबिया में आता है, पहला पॉइंट है। दूसरा मैंने बताया इसके अंदर होम्योथर्मिक पोक्लियोथर्मिक, तो ये पोइक्लियोथर्मिक है, इसलिए ये एस्टिवेशन हाइबरनेशन शो करता है। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने बताई है कैमोफ्लेक्स प्रॉपर्टी, यानी अपने को हाइड करने की प्रॉपर्टी, एनिमी के केस में भी, मतलब प्रे के केस में भी और प्रेडेटर के केस में भी। समझ रहे हो? इसको कलरेशन भी बोल सकते हो, अपने को छुपाने की तरीका भी बोल सकते हो, एटमोस्फियर से अपने शरीर की मिमिक्री करना भी बोल सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 3 पॉइंट समझ में आ गए। अब मैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करूंगा। तो ये फ्रॉक का डायग्राम घर पे बना सकते हो, घर पे जाकर के क्या, एक पूरे पेज पर बनाना, बीच में उसमें लिखना भी सारी, मतलब पूरा फ्रॉक खत्म कर देना इसके इर्द गिर्द। पॉसिबल है? ये मेरी ट्रिक है, ठीक है। पर रिवीजन अगर मैं कराऊं तो फ्रॉक का डायग्राम बनाऊंगा और एक एक चीज यहीं पर लिखते चले जाऊंगा। ट्रंक क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्किन कैसी होती है, ये खत्म। नहीं आया क्या? हाँ, अभी मैं कुछ मैं लिखूंगा इसमें, समझ में आएगा। एनसीईआरटी सबसे पहले फ्रॉक के कलर के बारे में बात। इतना पीछे क्यों चला गया बेटा? आगे आ जा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा इतना कोने में। कोशिश करो, इतना इतना पीछे मत जाया करो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पास रहा करो यार, थोड़ा एनर्जी फील मुझे भी करने दिया करो, तुम भी एनर्जी फील किया करो। कितनी सारी एनर्जी बैठी है देखो, इनके संग बैठोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ ये सही है, बहुत सही, अब ठीक है। ठीक है, अब वापस आ जाओ पीछे बेटा, इधर इधर देखो, ठीक है। सबसे पहले हम कलरेशन की बात करते हैं। तुमने फ्रॉक को अभी पकड़ने की कोशिश की है? हाँ, मैंने पकड़ा है बहुत बार, छोटे पे खेतों पे रहते थे तो फ्रॉक निकलते तो पकड़ते थे, कोशिश करते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, स्लिप हो जाते थे, हाल पकड़ते थे फिर स्लिप हो गए। कभी किए ऐसे? हाँ, नहीं किए तो करना, कभी मिले तो पकड़ना, ठीक है। हैं? इसके लिए बचपन में जाना पड़ेगा। तुम बूढ़े हो गए क्या? बचपन ही है भाई, मैं सच कह रहा हूं, जिंदगी जीनी है तो बचपन में ही रहो। बड़े होने की कोशिश करोगे ना, पछताओगे। बड़े मत होना कभी। बड़े, अरे एक बार गाड़ी वाले का होगा। हेलो, हाँ भैया आ जाओ भाई, 1:45 तक आ जाना है ना। अरे 2 बजे तक आ जाना, पर 2 से डिले मत करना, मामला बिगड़ जाएगा फिर तो। क्या? अच्छा 1:30 बजे बोले हैं तो 1:45 तक आ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, 1:45 तक आ जाओ। अभी कहाँ से 1:30 बज गया भाई? अभी तो 1 बजा है। चलो ठीक है, फिर बैठो, हम क्लास के बाद आएंगे, है ना। भाई पहले ही आ गए तो हम क्या करें? हैं? टाइम? आ जाओ, दूर नहीं है यहाँ से वैसे, अब समझना, ठीक है। जब भी आप फ्रॉक को पकड़ोगे आपको मौका मिलेगा तो स्लिपरी होगा। स्लिपरी क्यों? इसकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा म्यूकस होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस होता है, ठीक है। टेंशन मत करना, मैं 2:15 तक पढ़ाऊंगा। नहीं है क्या? हाँ, अब वो जल्दी आ गया तो मेरी क्या जिम्मेदारी है ना भाई। हमने तुम्हें 1:45 का टाइम दिया था, हमने 1:45 दिया है, तब 2 तक तुम आते हो, हमें पता है। अब तुम आज जल्दी आ गए, ठीक है। कोई है जो भी है, ठीक है, ड्राइवर, हाँ। समझना मेरी बात? तो तुम्हें टेंशन लेनी है, जब तक अच्छे से सेट ना हो जाए हम बाहर नहीं निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। हाँ, हाँ ब्रेन में सेट। तो अच्छा, ऐसी इसकी स्किन स्लिपरी क्यों होती है? इसकी स्किन पे तरह म्यूकस क्यों होता है? क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है भाई ये। समझ रहे हो ना मेरी बात? पहली बात, ठीक है। स्किन पर क्या होता है इसके? म्यूकस। मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना चालू कर रहा हूं, समझते जाना आप, ठीक है। ये मान लो क्या है स्किन, क्या होगा इसके ऊपर? म्यूकस। म्यूकस की वजह से क्या करता है? क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन। अगर कलर देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? डोर्सल। तो डोर्सल साइड में कलर कैसा दिखता है इसका? ग्रीन। कैसा ग्रीन? ऑलिव ग्रीन।
कभी पलटा मार के देखोगे ना वेंट्रल साइड पर, तो पेल येलो, व्हाइटिश येलो कलर होगा। तो पूछेगा डॉर्सल साइड में कलर कैसा होगा, ऑलिव ग्रीन। वेंट्रल साइड पर कैसा होगा, पेल येलो, हल्का हल्का पीला पीला। नहीं आया क्या, कभी कट किया हो, नहीं किया होगा, मैंने किया था, ठीक है, अपने टाइम पर। हाँ ठीक है, अब समझना मेरी बात, एक बार समझ में आ गई। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं, कलर वाली बात समझ में आ गई इसकी। तीसरी हम बात कर रहे हैं, अगर इसका ध्यान से देखोगे, इसके अंदर गर्दन नजर आ रही है कहीं? इसमें गर्दन नहीं होती, इसमें थोरैक्स नहीं होती, इसमें एब्डोमेन नहीं होती, इसमें ट्रंक होता है। इसकी बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक, ध्यान से देखोगे, इसमें हेड दिख रहा है, इसमें ट्रंक दिख रहा है। ट्रंक क्या होता है, ट्रंक समझना, अगर आप थोरैक्स को एब्डोमेन के साथ फ्यूज कर दो तो क्या बन जाता है, ट्रंक। समझ रहे हो ना, अगर थोरैक्स एब्डोमेन के साथ फ्यूज हो जाए तो क्या बन जाता है, ट्रंक। तो ट्रंक इज इक्वल टू हेड, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, टू पार्ट में डिवाइड हो गई, हेड एंड ट्रंक। एक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखोगे, यहां पर आईज होती है, आईज हमारी तरह है, सिंपल सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट क्यों बोल रहा हूं मैं, सिंपल आइज होते हैं, सिंपल का मतलब हमारी तरह। एक होते हैं कंपाउंड, कंपाउंड कॉकरोच में होते हैं, हमारे अंदर सिंपल आइज है तो उसके पास भी सिंगल यूनिट है, कंपाउंड नहीं है। कॉकरोच से कंपैरिजन करोगे तो हमारी और उसकी सिंपल आइज हैं, एक जैसी हैं। इसके पास भी रेटिना होती है, हमारे पास भी रेटिना है, इसके पास भी एक आंख होती है, हमारे पास भी एक आंख है, एक इधर है एक इधर है, सेम डिट्टो, ठीक है। हाँ, पर खास बात क्या है, इसकी आंख में एक मेम्ब्रेन होती है, क्या बोलते हैं इसको, निक्टेटिन मेम्ब्रेन। निक्टेटिन मेम्ब्रेन, इट इज अ थर्ड आई, तीसरी आंख कहते हैं इसको। तीसरी आंख क्यों कहते हैं, जब भी इसको पानी में जाना होता है तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन आंखों में चढ़ा लेता है, जब बाहर आता है फिर उतार लेता है। कभी स्विमिंग की है आपने, तो स्विमिंग जब प्रोफेशनल स्विमिंग करते हो कोई कोच के संग, तो वो आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ग्लास होते हैं, आई ग्लास प्रॉपर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, फिर आंखों में पानी नहीं आता उनसे, आप आसानी से अंदर देख सकते हो, सब दिखता है पूरा पूरा नीचे तक। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो बस आपको तो बाहर से ग्लास लगाने पड़ेंगे, पर इसको नहीं लगाने पड़ते हैं, ये सीधे निक्टेटिन मेम्ब्रेन से आंखों को चलाता है। डिस्कवरी पे बड़ा अच्छा दिखाते हैं, क्रोकोडाइल के अंदर वो अपनी आइस को इस तरीके से मूव करता है, ऐसे ऐसे, देखा है क्या आपने? हाँ, तो बहुत सही है, तो वो निक्टेटिन मेम्ब्रेन है, थर्ड आइज ऑफ, ठीक है। अब क्या ये सुन सकता है, इसके पास नहीं सुनता ना, तो बरसात के टाइम पर टर टर क्यों करता है, ये क्यों करता है, क्यों बोलता है, भगवान ने बोलना दे दिया, सुनना नहीं दिया। भाई बोलता है मतलब सुनता है, किसी ने किसी को सुनाता है, ठीक है। मेल बोलता है, फीमेल सुनती है, ठीक है, यानी टर टर की जो बात आती है, वोकल सैक, वोकल सैक मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं, मतलब टिम्पेनम इसके पास होता है, ये है टिम्पेनम। क्या है ये, टिम्पेनम को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम इसके पास होता है, और टिम्पेनम की अगर मैं बात करूं, ईयर की बात करूं, तो इसके ईयर में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है मिडिल ईयर, और दूसरा पार्ट होता है इंटरनल ईयर। हमारे ईयर में तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल, तीनों होते हैं ना, इसके पास दो होंगे, ठीक है। टिम्पेनम के अलावा मिडिल ईयर होगा, यहां पर मिडिल ईयर होगा प्लस एक्सटर्नल ईयर होगा, सॉरी, हाँ हाँ, एक्सटर्नल क्या, इंटरनल ईयर। कल मैंने लिखने नहीं दिया, बस कल उस पर हंगामा हो गया, एक बच्चे ने मैसेज किया, मैं उसको फोन किया, तुम में से कोई है, ठीक है, मुझे नहीं पता तुम में से कौन है, B2 बैच से है, कौन था, तू ही था, हाँ, इतना सारा लिख के भेज दिया, मेरे गुस्सा आ रही थी, मेरे पर उससे बात करूं, उसने फोन नहीं उठाया, ठीक है। हम आपसे पढ़ने आए थे MD सर, आप बहुत तेज तेज भगा रहे हो, आप पता नहीं क्या लिखने नहीं दे रहे हो, और
लिखने नहीं दिया भाई, मैंने कहा पूरा 11 खत्म कर दिया, एक दिन अगर मैंने लिखने नहीं दिया, मैं चाह रहा था याद करा दूं, ठीक है, तो हंगामा हो गया, वो भी वो टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने ऑलरेडी सोच करके अपना प्लानर बनाया था कि मैंने कहा था लास्ट में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको 5 लेक्चर में ही करा दूंगा मैं, उसमें तो ज्यादा लेक्चर लिख रखे हैं मैंने, पर यहाँ 5 ही में कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग दे रखा है, ये 2 मैं एडिशनल करा रहा हूँ क्योंकि एनएमसी की पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है, समझना अच्छे से दूंगा, कोई तत्व वाला टॉपिक ही नहीं है, कोई बायोमोलिक्यूल होता, एनिमल किंगडम होता, ठीक है, कोई ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता, तो भाई कहते भी तुम समझ रहे हो, समझ तो मैं मतलब उसने पूरी मेहनत, पूरी साल आप अच्छे से पढ़ाओ बच्चे को, एक दिन गड़बड़ कर दो आप, पूरी साल में वो कैसे पानी फेरेगा, कचड़ा फेरे, पानी नहीं, समझ रहे हो, तो ऐसा दिल टूट गया मेरा, मतलब मैं तो क्या बताऊं, गुस्से में फोन किया मैंने उसको, मैंने उठा तो लेता फोन एक बार, फिर उसको फोटो मंगाता, यहां मिलता उससे, मैं नंबर है, पर मुझे एक्चुअल में मुझे इंटेंशनली हर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सुन लिया होगा, समझ रहे हो ना, इतनी भीड़ में सुन लिया होगा, पर मैं उससे ये कह रहा हूं कि बेटा अगर टीचर पूरी साल मेहनत कर रहा है, एक दिन कोई आपको लिखने नहीं दिया, सिर्फ लिखने नहीं दिया क्योंकि नोट्स मिल रहे थे आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वो भी टॉपिक ऐसा पिद्दी सा, समझ रहे हो, टॉपिक ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, मिडिल ईयर का काम क्या होता है, हियरिंग, अब मैं सोच लिया है, अब तुम लिखो, आराम से लिखो भाई, दिसंबर मैं जनवरी सोच रहा था, फरवरी में खत्म कर दूंगा, और क्या, लिखो आराम से, पर कोई नहीं, ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल समझने का है तो वहां मैं पूरा टाइम दूंगा, टेंशन मत करना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टाइम दूंगा पूरा, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज प्रॉपर टाइम दूंगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रॉपर टाइम दूंगा, मिडिल ईयर इंटरनल ईयर फॉर बैलेंसिंग, हाँ एनिमल किंगडम याद करा दूंगा पूरा, क्योंकि वो याद करने का है ना, सारा एकदम रोज पूछूंगा उसको, तुम्हें तो आपसे पूछा जाएगा इसका ईयर क्या काम करता है, हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों काम करता है, मिडिल ईयर सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें एक हड्डी होती है सिंगल कॉल्यूमेला ऑरियस, नाम पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एमएससी में पूछा जाता है, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए इंटरनल ईयर होता है, क्योंकि हमारा ईयर भी बैलेंसिंग का काम करता है और हियरिंग का भी काम करता है, इसका ईयर भी हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करता है, और एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये वाली बात, तो एनसीईआरटी के पॉइंट ही लिख रहा हूं मैं, कोई एडिशनल पॉइंट नहीं लिख रहा। अब यहां तक कोई डाउट है, हाँ या ना? अब मैं बात करूंगा लिम्स, लिम्स में एक तरफ हम बात करेंगे फोर लिम्स और एक तरफ बात करेंगे हाइंड लिम्स, समझना, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, अगर मैं हाइंड लिम्स की बात करता हूं तो कंपैरेटिव ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कितनी डिजिट्स होती हैं इसके अंदर, 5 डिजिट्स होती हैं, 5 डिजिट्स होती हैं, अगर डायग्रामेटिकली बनाओ तो 1 2 3 4 5, और इन पांचों डिजिट्स के अंदर बीच में क्या होते हैं, कुछ वेवी अपीयरेंस होते हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर, जो स्किन होती है, मतलब एक तरीके से जो स्विमिंग में हेल्प करती है, समझ में आया, कभी डक देखिए, डक बदक, उसमें ऐसे बने होते हैं, हाँ यस, जबकि अगर मैं फोर लिम्स की बात करता हूं तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर लिम्स, क्योंकि फोर लिम्स के केस में स्पेशली मैं मेल फ्रॉग की बात कर रहा हूं, मेल फ्रॉग में पहली डिजिट्स, दूसरी डिजिट्स, तीसरी, चौथी, ओनली 4 डिजिट होते हैं, कितने होते हैं, मेल में कितने होते हैं, 4 डिजिट्स, और जो पहली डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट, इस पर एक लगा होता है कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड होता है, मतलब एक तरीके से समझो वैक्यूम क्रिएटर, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन इसकी हेल्प से थोड़ा फीमेल को अच्छे से ग्रास्प का मतलब पकड़ लेना, पकड़ पाता है, मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, इसीलिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, किसके लिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म
पक्का करेक्टर है, यानी मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है, तो उसमें आप इसको भी काउंट करोगे, एक वोकल सैक को काउंट करोगे, एक साइज को काउंट करोगे। फीमेल का साइज बड़ा होता है कंपेरेटिव मेल, मेल का साइज छोटा होता है। आई या नहीं आई? आ गई ना? तो ये आपकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से काफी चीजें निकल के आगे जो मैं लिख दी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यहां तक कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। डायग्राम बना रहे हो क्या? इसमें ऐसे क्या लिख, डायग्राम बना के लिखना ना, तुम्हें समझाया था ना मैंने, डायग्राम बनाना पेज पर, फिर उस पूरे पेज पर लिखना, पूरा भर देना जो मैंने समझाऊंगा लास्ट में। हाँ ठीक है, अच्छा है, अभी नहीं, घर पे बनाना। अब बना लिया है तो अच्छी बात है। पहले 10th में डायग्राम होता था ये। ठीक है, अच्छा है। अब देखो, अब ये तो बेसिक हो गया, अब मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूं, ये याद करने की है, इतना एक ही स्लाइड है मॉर्फोलॉजी की, इससे पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप बाहर की मॉर्फोलॉजी की बात करोगे तो आधी बात तो मैंने समझाई दी है। इसकी स्किन कैसी होती है? म्यूकस कंटेनिंग होती है, स्लिपरी होती है। ठीक है, क्योंकि क्यूटिनियस रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है। स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन कैसा होगा? क्यूटेनियस। सेकंड पॉइंट हमने बात की है, भाई कभी भी ये पानी नहीं पीता, समझ रहे हो? नेवर ड्रिंक वाटर। ये अपनी स्किन से जो वेपर्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है, नोस्ट्रिल से भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कंगारू की तरह, कंगारू भी कभी पानी नहीं पीता। ठीक है, वो भी नोस्ट्रिल्स जो एटमॉस्फेयर की एयर के अंदर मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हो? ठीक है, इसकी बॉडी की बात करते हैं तो मैंने बताया था हेड और ट्रंक होता है, और ट्रंक की मैं बता चुका हूं, ट्रंक किस किस के मिलने से बनता है? थोरैक्स प्लस एब्डोमेन फ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नेक इसके अंदर नहीं होती क्योंकि ट्रंक होता है, और टेल इसके अंदर नहीं होती, क्लियर है? और माउथ के ऊपर वन पेयर क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल होते हैं, जो तो आप जानते ही हो, नॉस्ट्रिल नथुने प्रेजेंट ऑन माउथ। निक्टेटिन मेम्ब्रेन मैंने बता दी है, इसको हम थर्ड आईज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड आईज। टिम्पेनम मैं बता चुका हूं, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होता है। ठीक है, इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। किसके लिए होता है? हियरिंग। बैलेंसिंग के लिए इंटरनल ईयर होता है, बैलेंसिंग के लिए मैं डायग्राम में ऐड कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये मैं बता चुका हूं। यहां देखो, हाइंड लिम्स में कितने डिजिट है? और फोर, उसमें फोर लिम्स में कितने हैं? 4 डिजिट्स। ठीक है, यहां कॉपुलेटरी पैड में फर्स्ट डिजिट पे क्या मिलेगा? कॉपुलेटरी पैड। फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, फीट है वेव्ड डिजिट्स। ठीक है, कौन से फीट की बात कर रहे हैं हम? हाइंड लिम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइंड लिम्स की अगर मैं बात करूं तो फीट है इसके, यहां क्या देखने को मिलेंगे? वेव डिजिट मिलेंगे जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, जाल बने होते हैं ना, अभी डायग्राम में दिखाया था मैंने। ठीक है, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। किसकी बेस पर? एक तो मैंने बताया वोकल सैक, वोकल कॉर्ड भी ऑप्शन में होगा, वोकल कॉर्ड के बेस पे नहीं होता, वोकल सैक। सैक का मतलब है ऐसे स्पेस होते हैं, सीटी बजाइए बचपन में कभी, उसमें गुठली पड़ी होती है, सीटी बजाते हैं वो घूमती है। पर यहां क्या करते हैं? इसको फुला लेते हैं, मेल फीमेल नहीं, इसको फुला लेते हैं और एयर को रोटेट करते हैं अंदर, एयर के रोटेशन से साउंड आती है, एक पिक्यूलर साउंड आती है एयर के रोटेशन की वजह से। कब? बरसात के टाइम पर, रेनी सीजन के अंदर। ठीक है, तो साउंड मेल निकालता है, फीमेल नहीं निकालती, फीमेल सुनती है। फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए मेल इस पिक्यूलर साउंड को रिलीज करता है, किसकी हेल्प से? वोकल सैक। समझ में आ गया? वोकल कॉर्ड मत करना। ठीक है, और कॉपुलेटरी पैड मैंने बताए हैं आपको, ये भी मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। कहां होते हैं? फर्स्ट डिजिट पर लगे होते हैं, 4 आर्म्स टी। समझ रहे हो? 4 लिम्स या 4 आर्म्स। समझ में आया नहीं आया? ये सेक्सुअल टाइम, ये बस कंप्लीट हो गई मॉर्फोलॉजी पूरी कंप्लीट, इतना ही करना है आपको।
एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है तो मैं समझ में नहीं आया हो, मैंने मैक्सिमम तो डायग्राम में ही ऐड कर दिए हैं। कोई डाउट? अब हम बात करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी मैंने एक एक लाइन बताई है, अपनी एनाटॉमी इसकी एनाटॉमी सेम है, अंतर किसका है? 10% का। अब 10% का अंतर क्या है वो आपको याद रखना है। जैसे ये तो, इसको भी लिख रहे हो क्या? तो मैं यार ये कोई लिखने की चीज थोड़ी ना है, एनसीईआरटी की लाइंस को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। दोनों की जरूरत पड़ती है, पर मेन कौन से हैं इसके? हाइंड लिम्स है ना, वही तो पतवार का काम करेंगे। समझ लो ना, आगे आ जाओ। मेनली तुम्हें जो पढ़ाने वाला हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जैसा ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव। जो थोड़ा सा समझने वाला है, क्वेश्चन जिस पर आते हैं वो तो एक तो सर्कुलेटरी है, यहां क्वेश्चन मिलेंगे आपको, थोड़ा समझने वाला भी एक रिप्रोडक्टिव है, जरा सा समझने का है, और क्वेश्चन भी मिलते हैं इसमें। ठीक है, दो मेन है। अब सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूंगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग एक जैसा है, अंतर इतना है हम ओमनीवोर्स हैं, ये कार्निवोर्स है, और कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल ओमनीवोर्स से छोटी होती है, ओमनीवोर्स की बड़ी होती है, हर्बीवोर्स की और बड़ी होती है। छोटी होने का मतलब है कुछ चीजें इसके अंदर नहीं होंगी जो हमारे अंदर होती हैं, और कुछ चीजें हमारे अंदर नहीं होंगी जो हर्बीवोर्स के अंदर होती हैं। जानते हो ना, हर्बीवोर्स की बात की जाए तो वहां पर सिक्कम बहुत बड़ा होता है, हमारा सिक्कम छोटा सा होता है। हर्बीवोर्स की बात की जाए तो उनका स्टमक 4 चैम्बर से मिलकर बनता है, इसको रूमिनेंट स्टमक बोलते हैं, हमारा एक ही चैम्बर होता है, तो हमारी छोटी हो गई उससे। और इसकी देखी जाए हमसे भी छोटी होगी, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होती है, इसके पास सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम और इलियम, जेजुनम नहीं होती। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन, रेक्टम होते हैं, इसके पास कोलोन और रेक्टम होते हैं, सीकम नहीं होती, तो छोटी हो गई इसकी और हमसे। समझ में आ गया? तो मैं सीधी सी बात है पार्ट लिख रहा हूं। डाइजेस्टिव ट्रैक, ट्रैक को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? कहानी चालू होगी माउथ से, पहले क्या आएगा? माउथ। माउथ किस में ओपन करेगा? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहां पर ओपन करेगी जरा बताओ? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहां ओपन करेगा? ईसोफेगस। शॉर्ट होती है हमसे भी। ईसोफेगस कहां ओपन करेगी? स्टमक। स्टमक कहां ओपन करेगा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कहां ओपन करेगी? रेक्टम। और रेक्टम कहां ओपन करता है? क्लोएका। यहां पर एनस नहीं होता, समझना। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस स्मॉल, स्टमक से आ जाओ। अगर मैं स्टमक की बात करता हूं, स्टमक में HCl निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इसलिए स्टमक में जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खाइम। क्लियर है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ड्यूडेनम होगी, यहां पर इलियम होगी, जेजुनम नहीं होगी। ड्यूडेनम की बात की जाए तो ड्यूडेनम में क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन। क्यों होता है मैक्सिमम डाइजेशन? क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर दो ग्लैंड्स आकर के खुलती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड खुलती हैं? एक तो लिवर, लिवर क्या निकालता है? बाइल। कहां खुलता है? ड्यूडेनम में। दूसरी होती है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या निकालता है? पेनक्रियाटिक जूस।
कहां पर निकालता है? ड्यूडेनम में, मैक्सिमम डाइजेशन के लिए। बाइल का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये तो आप जानते ही होंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाई कर देना, मथ देना, रगड़ के मथ देना, स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देना, ये बाइल का काम होता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है जरा बताओ? डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन ऑफ मेनली प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। खत्म। इलियम की खास बात क्या है? इलियम में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। क्यों होता है भाई इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन? बिल्कुल अपने जैसा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होते हैं? विलाई प्लस माइक्रो विलाई, ये क्या कर रहे हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इसलिए इलियम को यहां पर भी एब्जॉर्प्शन, जैसे हमारा है वैसे इसका सेम वैसे ही बनाया है। कोई डाउट? अब रेक्टम की बात करते हैं। रेक्टम में क्या क्या चीजें ओपन करती हैं? रेक्टम में यूरिनो, यूरिनो जेनाइटल, जेनाइटल डक्ट ओपन करती है। रेक्टम में यूरिनरी, ब्लैडर ओपन करता है। रेक्टम में गट भी ओपन करती है। तीनों की जो ओपनिंग होती है वो रेक्टम में होती है। क्लोएका क्या है? कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग है। किसकी कॉमन ओपनिंग है? यूरिन, फीसिस और गैमीट, तीनों की कॉमन ओपनिंग क्लोएका होती है। यहां पर एनस नहीं होता। आई या नहीं आई? फुल एनसीईआरटी कंप्लीट है, कुछ भी नहीं बचा एनसीईआरटी का। फिनिश पूरा। डिफरेंस भी आ गया और सारे पॉइंट भी आ गए, सब ऐड कर दिया। भाई माउथ आप जानते हो, बक्कल कैविटी आप जानते हो, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब होती है, स्टमक में खुलती है। स्टमक में एचसीएल गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और उसके जो फूड को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, आप जानते हो। स्टमक के फूड को हम एसिडिक फूड को काइम बोलते हैं, एसिडिक होता है। ठीक है, स्टमक इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन छोटी होती है, छोटी इसलिए होती है इंटेस्टाइन, शॉर्ट इसलिए होती है इंटेस्टाइन, शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट लिख दो उस इंटेस्टाइन को भी। जैसे ईसोफेगस शॉर्ट होती है, इंटेस्टाइन भी शॉर्ट होती है, स्मॉल। स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर ओनली ड्यूडेनम और इलियम है, जेजुनम यहां पर नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है क्योंकि मैक्सिमम ग्लैंड ड्यूडेनम में ओपन करती है, और इलियम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि माइक्रोविलाई और विलाई यहां पर होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। रेक्टम अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा, इसमें यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर और गट आकर के इसी में ओपन करते हैं। रेक्टम की ओपनिंग जो होती है उसको क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया। एक्सक्रीटा में यूरिन होता है और फीसिस होती है, ठीक है। और जेनाटेलिया का मतलब है मेल और फीमेल क्या मीट, इसी से निकलते हैं। कोई डाउट? लिख लो उसको अच्छे से, ये लिखने का पॉइंट है, ये लिख लो। अब डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म आपका। अब मैं स्टार्ट करूंगा आगे, सर्कुलेटरी होगा। सर्कुलेटरी बिल्कुल हमारे जैसा ही है। हाँ, बायलोब टंग, माउथ में लिख दो, बिल्कुल सही। हमारी टंग नॉर्मल होती है सिंगल लोब, पर डिस्कवरी में देखोगा कुछ बेवकूफ अपनी टंग को भी बायलोब्ड बना लेते हैं ड्रैकुला की करने के लिए, और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। देखा होगा ना डिस्कवरी पे एपिसोड। बायलोब का मतलब टंग आगे से बाइफर्केटेड, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, कट जाए भी, काट दो टंग को। पर टंग हाईली वेस्कुलर होती है, कट करने से लोग इतना ब्लीडिंग हो जाती है, लोगों की मृत्यु, डेथ हो जाती है। कुछ
आदिवासी या कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं जो इस चीज को करने में कैपेबल होते हैं। तो डिस्कवरी पे देखा भी होगा कुछ बेवकूफ लोग, ठीक है, अपनी टंग को बायलोप्ट कराते हैं। हाँ, किसके लिए? सिर्फ ड्रैकुला जैसे देखें, नहीं आया क्या? सोचो, जिंदा पर ड्रैकुला बनना चाहते हैं तो मरने पर क्या बनेंगे ये? नहीं आया क्या? अजीब सोच होगी, पर क्या है पता ही नहीं, इंसान है क्या है पता ही नहीं। मतलब टंग बाहर निकले तो एकदम बाहर दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, उनको अच्छा लगता है। भाई काहे को तुम जन्म ले लिया मनुष्य के अंदर? टंग कैसी होगी? बायलोब्ड होगी। माउथ के अंदर टंग बायलोब्ड होती है, बस खत्म। आगे बढ़ रहा हूं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इसका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। पर इसके हार्ट में वेंट्रल और डोर्सल साइड पर 2 एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं, इसलिए हार्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, बात बाकी का सब कुछ। हमारा हार्ट मायोजेनिक, इसका हार्ट मायोजेनिक। हमारे में 4, इसके में 3। हमारे में 2 ऑरिकल, इसके में भी 2 ऑरिकल। हमारे में 2 वेंट्रिकल, इसके में 1 वेंट्रिकल। हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड को अलग अलग पंप करता है, इसका हार्ट ओनली और ओनली मिक्स ब्लड को पंप करता है। हमारे पास डबल सर्कुलेशन, उसके पास भी डबल सर्कुलेशन पर इनकम्प्लीट। ये सारी बातें हम कहां पढ़ चुके हैं? हार्ट में। कोई डाउट है? अब बस हम एक एडवांस चीज जो अलग करती है इसके हार्ट को, 2 एक्स्ट्रा चैम्बर हैं, उसको हम समझाएंगे। एक को बोलते हैं साइनस वेनोसस, एक को बोलते हैं कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसस। ठीक है, साइनस वेनोसस पीछे होता है, ट्रंकस आर्टरियोसस हार्ट के आगे होता है। मान लो ये हार्ट है, हार्ट के आगे एक हार्ट चैम्बर, हार्ट के एक पीछे चैम्बर। ये खास टाइप की एनाटॉमी होती है जो मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये तो समझ में आई गया ना? तो डायग्राम में कोई डाउट है ही नहीं। ईसोफेगस, लिवर, सारा हो गया। ये मैंने एनसीईआरटी इसलिए छाप दी है कि अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारा हिल रहा हो कि वास्तव में कोई चीज छूटी तो नहीं है, तो आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लो, सारी उस डायग्राम के अंदर इंक्लूडेड है, ऑल पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे किसकी? अच्छा, रेस्पिरेटरी आ गया पहला, चलो कोई नहीं, रेस्पिरेटरी देख लेते हैं। अब रेस्पिरेशन, ध्यान रखना इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो लार्वा होता है टेडपोल, एक एडल्ट होता है। टेडपोल पानी में रहता है तो उसका एक ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, गिल्स, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, एडल्ट पानी में रहेगा, पानी में डूबा हुआ रहेगा, तब ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, समझना। पर धरती पर रहेगा ये, ठीक है, तो धरती पर स्किन भी यूज कर सकता है, बुक्कोफेरेंजियल भी कर सकता है, लंग्स भी कर सकता है। पर ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन करता है तो ओनली स्किन ही यूज करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस दे रखी हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं लार्वा, एक तरफ बात करेंगे एडल्ट, अगर मैं लार्वा की बात करता हूं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा इसका? गिल्स। हाँ, एडल्ट्स के केस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यहां 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे। ठीक है, पहला तो आप बोलोगे स्किन, दूसरा आपको ध्यान रखना है बक्कल कैविटी, तीसरा ध्यान रखना है आपको लंग्स। हाँ, जब स्किन आप यूज करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस। इसको बोलेंगे बुक्कोफेरेंजियल। इसको बोलेंगे पल्मोनरी। बात आती है, क्वेश्चन आएगा, बताओ
स्किन कब यूज करेगा? टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर यूज करेगा या पानी में यूज करेगा? स्किन ये दोनों टाइम पे यूज कर सकता है, ठीक है। वाटर में भी स्किन यूज कर सकता है और लैंड पर भी स्किन यूज कर सकता है। बुक्कोफेरेंजियल सिर्फ एक ही केस है, लैंड पर। अच्छा, स्किन का केस एक और है, कब? आप बोलोगे हाइबरनेशन, या एस्टिवेशन। हाइबरनेशन एस्टिवेशन के टाइम पर भी स्किन ही यूज करेगा। हाँ, बुक्कोफेरेंजियल एक ही लैंड पर, लंग्स भी लैंड पर यूज करेगा। अब बताओ, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इधर, पूरा कंप्लीट, पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी, एक भी पॉइंट लीक नहीं है इसके अंदर। पूरी पैरा को मैंने 4 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये कहां करेगा, ये कहां करेगा, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चंस हो गए, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो। हेलो, 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 हेलो। हाँ, कौन? हाँ, हो गया। तू सजा सजा के लिख रहा है, क्या कर रहा है भाई? लिखो, सब सब तो लिख लेते हैं। हो गया ना? अब चलो, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा बोल। मॉइस्ट का मतलब है उसमें नमी है, समझ रहे हो? समझ, मॉइस्ट लगा दिया, नमी है। अगर मॉइस्ट नहीं है तो नमी नहीं है। क्यूटिकल एक लेयर होती है जो सेलुलर नहीं होती, ए सेलुलर लेयर है। समझ में आ गया? स्किन के ऊपर होती है। मॉइस्ट का मतलब अगर इस लेयर के अंदर एक एल्बुमिन नाम की प्रोटीन है, तो ये वातावरण से नमी को अवशोषित करके उसको मेंटेन रखती है, इससे आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर पाओ, यानी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर पाओ। बस सिंपल सी बात। हाँ, आगे। अरे कौन है? पड़ोस तुम दिखा दिया करो उसको। क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई? चलो ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो हर एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस के मिलने से बनता है, आप बताओ। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो हार्ट होगा, जानते ही हो आप। ब्लड होगा, पता ही है आपको, प्लस लिम्फ भी होगा। और वेसल्स होंगे। इन तीन चीजों के मिलने से आपका कोई भी, किसी भी एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। अगर मैं यहां पर हार्ट की बात करता हूं, तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3। क्लोज्ड होता है, ओपन? अरे ओपन क्यों होगा भाई, कॉकरोच थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम। कौन है कॉकरोच वाला? ये है। भूल बेटा, भूल जा कॉकरोच को, हम फ्रॉग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड होगा, 3 चैम्बर्ड होगा, प्लस 2, सॉरी 2 एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं। इनको हम पढ़ाने वाले हैं डायग्रामेटिकली। एक को बोलते हैं हम साइनस, साइनस वेनोसस, एक को बोलते हैं कोनस, या ट्रंकस भी बोल सकते हो, आर्टेरियोसस। वेनोसस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टेरियोसस यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है। ठीक है,
साइनस वेनोसस हार्ट के वेंट्रल होता है डोर्सल होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वेनोसस पीछे होगा, मतलब पीछे, वेंट्रल क्या होगा, आगे होगा। आगे मतलब आई या नहीं आई, पक्का। साइनस वैनोसस, ट्रंकस या कोनस आर्टेरियोसस, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। भाई यही है समझने वाली चीज, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ब्लड हमारे जैसा ही है, ब्लड में आरबीसी होते हैं विद न्यूक्लियस, विद डब्ल्यूबीसी होते हैं प्लस प्लेटिलेट्स। लिम्फ की बात करते हैं, लिम्फ इजिकल टू ब्लड माइनस आर बी सी प्लस मैक्रोप्रोटीन। मैक्रो प्रोटीन एनसीईआरटी लिखती है सम प्रोटीन्स नहीं होते, यानी ब्लड में से इन दोनों को निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, इसका लिम्फ बन जाएगा। वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना है, यहां पर आर्टरी होते हैं, यहां पर वेन होती है, यहां पर कैपिलरी होती है। सेम तीनों हमारी तरह है, तो उसमें याद करने की जरूरत नहीं ना, क्वेश्चन आएगा। चौथा ध्यान रखना, पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। यहां एक एक्स्ट्रा पोर्टल वेन होती है जो हमारे अंदर नहीं होती, जो आपको याद रखने पड़ेगी, ठीक है। एक तो हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये हमारे अंदर होती है तो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अब जो बता रहा हूं ना, इस पर क्वेश्चन आएगा, रीनल, रीनल पोर्टल वेन, बस इस पर क्वेश्चन आएगा। ये आपने रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, इसका रीनल पोर्टल वेन क्या है। ये पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, यहां जो पढ़ाया जाएगा, जो एनसीईआरटी ने समझाया है, ये तो मैंने पूरा लिख दिया एक साथ। एनसीईआरटी ये समझा रही है, ये इनके बारे में डिटेल, और एक इसके बारे में डिटेल, ये आपको पढ़ना है, सिर्फ दो चीजें इस पूरे सिस्टम में। बात बाकी का तो ये सेम हमारी जैसा ही है, समझ गए ना मेरी बात। भाई सब कुछ तो वही है जो हमारे पास विदाउट न्यूक्लियस होती है, हमारे अंदर न्यूक्लियस होती है, सब कुछ वैसा ही है। ओवल शेप होती है इसमें भी, विदाउट न्यूक्लियस ओवल शेप। अब दो चीजें पढ़नी है हमें इसके अंदर, एक तो हार्ट के दो चैम्बर की पोजीशन क्या होती है, कैसे वेंट्रल डोर्सल लगे होते हैं, और एक रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है। ये प्रॉपर स्लाइड पर डायग्रामेटिकली समझा पाऊंगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। इसको लिख लो पहले, हो गया। ये मैंने एनसीईआरटी छाप दी है, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा, इससे बाहर कुछ है नहीं। लिखना वही है जो मैं लिखा रहा हूं, समझ गए ना, नोट्सों में इसके अलावा कुछ नहीं। अब सबसे पहले बात करूंगा मैं हार्ट के दो चैम्बर की, समझना अच्छी तरीके से। ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं मैं।
ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा है इस चैम्बर के अंदर, ऊपर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर के ऑर्गन का इस चैम्बर में आ रहा है। इस चैम्बर में क्या भर गया? पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझना, हमारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट हार्ट में जाता है। हार्ट के कौन से चैम्बर में जाएगा? राइट एट्रिया। पर इसमें राइट एट्रिया में नहीं जाता, इसमें इस चैम्बर में जाता है जो हार्ट के डोर्सल साइड होता है। क्या बोलते हैं इसको? साइनस वेनोसस। इसके अंदर एक होल होता है, ये इसकी मदद से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है ये किससे? हार्ट से। अब मैं हार्ट बना रहा हूं, हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? 3 चैम्बर, 1 2। ये हमारा यहां का पार्ट नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। एम्फीबिया के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, अरे यार नीचे क्या होगा? वेंट्रिकल। ठीक है, याद आ गया? सारा डीऑक्सी ये कहां होगा? हार्ट के पीछे होगा, इस एट्रिया के पीछे होगा। सीधा हार्ट यहां, ब्लड यहां से होता हुआ कहां एंटर करता है? राइट एट्रिया में। यानी राइट एट्रिया में डायरेक्ट ब्लड ना जाकर के साइनस वेनोसस में जाता है, तब जाके राइट एट्रिया में एंटर करता है। ये सब वेना कैवा है। जो ऊपर से आ रही है वो सुपीरियर वेना कैवा है, जो नीचे से आ रही है उसको क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कैवा। किसमें ब्लड आया? साइनस वेनोसस के अंदर। ये कहां भेज देगा सारे ब्लड को? ये दूर दूर कर दिया है मैंने, ये बिल्कुल सटे हुए होते हैं, नहीं आया क्या? ये इसके पीछे लगा हुआ है, दोनों होल कनेक्टेड है, ये वाले, ये दोनों जुड़े हुए हैं। समझ गए ना मेरी बात? सीधा ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रिया में। समझाने के लिए दूर किया है मैंने। क्लियर है बिल्कुल? कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहां डीऑक्सीजनेटेड होता है, यहां कैसा होगा? ये वाला ऑक्सीजन ब्लड आ कहां से रहा है? ये आपको पता ही है, लंग से आता है। लंग से, ये सर्कुलेटरी का पार्ट हो गया, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, अब क्या होगा? ये आप जानते हो, यहां से ब्लड कहां पहुंचेगा? ये भी ब्लड को कहां पहुंचाएगा? नीचे। ये भी ब्लड को कहां पहुंचाएगा? नीचे। यहां ब्लड कैसा हो जाएगा? मिक्स। वेंट्रिकल में ब्लड कैसा होता है? मिक्स। ये आप पहले से जानते हो, मिक्स ब्लड पंप करता है। एम्फीबिया का हार्ट कैसा ब्लड पंप करता है? मिक्स। मान लो यहां पर एक होल है, सेंटर में इस तरीके से कैनाल जाती है, पूरा नहीं बना के दिखा पा रहा, थोड़ा होली बना दे रहा हूं बस। अब क्या होगा? ये यहां से एओर्टा निकलना चाहिए था, पर एओर्टा ना निकल के, समझना, अब यहां एक और चैम्बर होता है। ये गया डोर्सल एओर्टा, लेफ्ट और राइट से मुड़कर के पूरी बॉडी में चला गया एओर्टा। डोर्सल एओर्टा। यहां ब्लड कैसा होगा? मिक्स होगा, ऑक्सीजनेटेड भी होगा और डीऑक्सीजनेटेड भी होगा। ये आया कहां से ब्लड? यहां एक होल होता है, क्या होता है? होल। ये ठीक कहां होगा? आगे लगा होगा। ये स्ट्रक्चर कहां होगा? आगे। यानी यहां से सीधा ब्लड कहां पहुंचेगा? इसके अंदर, मतलब बिल्कुल सीधे पीछे लगा हुआ है, सॉरी आगे लगा हुआ है इसके। ठीक है,
क्योंकि इसकी पोजीशन में लिखा चुका हूं, क्या है इसकी पोजीशन, वेंट्रल, वेंट्रल आगे होगा। इसकी पोजीशन क्या होगी, डोर्सल, पीछे होगा। यहां से मिक्स ब्लड सीधा कहां पहुंचेगा, ये मिक्स ब्लड इस चैम्बर के अंदर। चैम्बर को क्या बोलोगे आप इसको, कोनस, भाई ऑक्सीजनेट मतलब लेके जा रहा है, आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस भी बोल सकते हो। और डोर्सल एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा ब्लड। ये दो एडिशनल चैम्बर होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? एक मतलब डायरेक्ट ब्लड यहां ना आकर के इसमें आ रहा है, और डायरेक्ट ब्लड बॉडी में ना जाकर के पहले इसमें जा रहा है, बस इतनी सी बात है, तब ये बॉडी में भेजता है इस तरीके से। मतलब दो एडिशनल चैम्बर बना दिए नेचर ने बस। ये एक डिफरेंस है हमारे ब्लड से और इसके ब्लड में, इसके सिस्टम के अंदर। ये समझ में आया नहीं आया? एक वेंट्रल साइड होता है, एक डोर्सल होता है। डोर्सल ध्यान रखना, साइनस वेनोसस डोर्सल होगा, और ट्रंकस या कोनस आर्टेरियोसस वेंट्रल साइड में होगा। यहां तक बता, कोई डाउट? तुम दोनों समझ तो रहे हो, बस मुस्कुरा ही रहे हो बैठे बैठे। हाँ, काम नहीं बनेगा खाली मुस्कुराने से, समझ गए ना आप? चलो, ये खत्म हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, हाँ एक वो और बचा है, पोर्टल सिस्टम। इसका पोर्टल कराऊंगा। फायदा ऐसा नहीं है, ये एवोल्यूशनरी सिस्टम है। मतलब डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर के उसने पहले पूरी बॉडी से कलेक्ट किया एक चैम्बर में, तब उसने हार्ट में भेजा। जैसे फ्रॉग में ही देखने को मिलेगा ऐसा, ना फिश में होता है ना एम्फीबिया में होता है। पूरा एनसीईआरटी कर रहा हूं, टेंशन मत ले, एक लाइन ही छोड़ रहा है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी डीप लाइन। कल पॉडकास्ट देखा था, हाँ, क्या थे? जब रिवीजन करोगे ना 4-5 महीने बाद, ठीक है, या जब जब तुम घूमने जाओगे छुट्टियों में घर, अक्टूबर में, सारे पॉडकास्ट सुनते हो जाना, सारे पॉडकास्ट खत्म, जब तक कितने हो जाए, खत्म। घर पहुंचोगे, खत्म, जूलॉजी खत्म करके आ रहा हूं मैं, समझ रहे हो? हाँ, जब घर से वापस आओगे, बॉटनी खत्म। नहीं आया क्या? 8 घंटा बहुत होता है भाई। 4 घंटे में डबल एक्स में देखेगी तो तू 4-5 पॉडकास्ट तो खत्म कर लेगी। बच्चा 2x में देख लेता है। मतलब नए, एक्चुअल में स्लो इसलिए बना रहा हूँ, कोई कई बच्चा ऐसा है जो मुझसे नहीं पढ़ा, वो समझेगा, नया बच्चा भी होगा, समझ रहे हो ना, वो धीरे धीरे समझ पाएगा। तुम लोग तो डबल एक्स ट्रिपल एक्स में भी देख लोगे, दर 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 समझा। फिजिक्स में, फिजिक्स से 2x मत देखना भाई, एक्सीडेंट कर दोगे। सिर्फ बायो, बायो दे सकते हो 2x 3x में, फिजिक्स नहीं। फिजिक्स समझनी है? ठीक हो गया। नहीं उसका तो होगा नहीं, नहीं उसके उसके छोड़ो, इधर आ जाओ। ये पूरा कवर करा दिया मैंने। अच्छा, एक चीज तो रहेगी, वो और करा दो ना। अब आ जाओ पोर्टल सिस्टम, समझना, लास्ट समझो। देखो अभी चैम्बर दिखाया था ना बना के मैंने, वही चैम्बर बना रहा हूं मैं। ऐसा था,
ऐसा था, ऐसा था। अरे तुम ध्यान जो काम की चीजें देखो, तो फालतू में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये क्या था? डॉर्सल, सॉरी इंफीरियर। ये ऐसे ऊपर गई, ये ऐसे ऐसे गई। याद आया डायग्राम बनाया मैंने अभी? अरे हाँ या ना? यार अच्छा नहीं बना। गधे हो। सच में यार। अब ठीक है। ये किडनी है। समझना, इधर देखो। एक्चुअल में हमारे केस में क्या होता है, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में जाता है टिश्यू से, फिर हार्ट लंग्स में, लंग्स से फिर, समझ रहे हो ना, हार्ट, और हार्ट फिर किडनी में भेजता है। तब किडनी फिल्टर करती है। मतलब किडनी सर्कुलेटरी सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, पर यहां किडनी सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। समझना कि सर कैसे? ऐसे मान लो ये टिश्यू है, कौन है? टिश्यू। टिश्यू में कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड आया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकलेगा। पर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा हार्ट में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा? यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ किडनी में जाएगा। कहां जाएगा? किडनी। किस सिस्टम के थ्रू जा रहा है? कैपिलरी, कैपिलरी, इट इज अ रीनल पोर्टल सिस्टम। आया नहीं है? ये तो एक टिश्यू दिखाया था, हजारों लाखों टिश्यू होंगे, तो सिस्टम सीधा कहां पहुंचेगा? किडनी के अंदर। आई या नहीं आई? ऐसे ही दोनों किडनी में पहुंचेगा। यहां भी दिखा दो टिश्यू। यानी डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर के ये कहां पहुंचेगा? यहां से निकल करके किडनी में। नहीं आया? फिर किडनी क्या करेगी? इस ब्लड को फिल्टर करेगी। क्या करेगी? फिल्टर। और फिल्ट्रेट यहां से यूरिटर से होता हुआ कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से क्लोएका से बाहर। नहीं आया क्या? आया। और ये नाइट्रोजनस बेस तो निकल गए, रिमेनिंग ब्लड को कहां से आप बोलोगे? नीचे से ऊपर चला जाएगा हार्ट में। अब रिमेनिंग ब्लड हार्ट में जाएगा, किसके थ्रू? इंफीरियर वेना केवा। फिर यहां से ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट, फिर अगेन वही सारा मैकेनिज्म। यानी किडनी पहले नाइट्रोजनस बेस निकालेगी, तब जाकर के हार्ट में ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। समझ में आई नहीं आई? तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम।
रीनल पोर्टल सिस्टम। ये खास सिस्टम है जो फ्रॉग में मिलता है, हमारे अंदर नहीं मिलता। आए या नहीं आए? हाँ, दूसरा तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो आप जानते ही हो, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। किस किस के बीच में होता है? आपकी गट, मतलब फ्रॉग की गट और लिवर, ये आप जानते हो, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ये आ गया आपके वेसल्स, खास वेसल्स। एक अलग वेसल्स क्या आती है यहाँ पर, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल वेन, जो किडनी और टिश्यू के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबल करती है। डायग्राम बना नहीं पाओगे, तसल्ली का डायग्राम है, तसल्ली से घर बनाना ना। ये मेन पार्ट समझाने वाला खत्म होता है। अब मेन पार्ट समझाने वाला बचता है रिप्रोडक्शन के अंदर। पर उससे पहले मैं बता दूं, इसकी एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम सेम है, सारी वही ग्लैंड्स हैं, कोई अंतर नहीं है। इसका नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम सेम है। अंतर क्या है? हमारी क्रेनियल नर्व 12 पेयर थी, इसकी 10 पेयर है। हमारी स्पाइनल नर्व 31 पेयर थी, इसकी भी 10 पेयर है, बस ये अंतर है। और सब कुछ वैसा ही है, सिम पैरा सब कुछ मैं लिखा बताता हूं। हो गया? हाँ चलो, वैसे भी तुम सारे नोट्स तो बना नहीं पाओगे आज। हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, एक्सक्रीटरी मैंने कराया नहीं है ना? इसका एक्सक्रीटरी, हमारा एक्सक्रीटरी डिट्टो सेम। बस 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा इसका? किडनी। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं ये नेफ्रॉन को? यूरिनी फिरस ट्यूब्यूल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? यूरिया, क्योंकि ये क्या है? यूरिको टैलिक। खत्म। अरे सॉरी, हाँ 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 हाँ, यूरियो टैलिक। यही चीज पैरा में दे रखी है और कुछ भी नहीं है, यूरियो टैलिक है। और क्लोएका के थ्रू सब चीजें बाहर निकलती हैं। एंडोक्राइन डिट्टो हमारे जैसा ही है, क्योंकि हमारे अंदर भी न्यूरल और एंडोक्राइन मिलके काम करते हैं, इसके अंदर भी न्यूरल एंडोक्राइन मिलके काम करते हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, यहां तक कि पीनियल बॉडी भी इसके पास होती है, पेनक्रियाटिक, हाँ, एड्रिनल और गोनैड्स भी इसके पास होते हैं। तभी तो पहले फ्रॉग की स्टडी कराई जाती थी भाई। पहले फ्रॉग ही था सिलेबस में, ह्यूमन तो बाद में आया है। हमने तो फ्रॉग ही पढ़ा है, हमने ह्यूमन पढ़ा ही नहीं है भाई। ह्यूमन तो बाद में आया है ना, ये ह्यूमन आपके सिलेबस में। पहले फ्रॉग और रैबिट, पहले फ्रॉग था, फिर कुछ समय के लिए रैबिट डाल दिया इन्होंने, ठीक है, फिर रैबिट हटा दिया, तुरंत ह्यूमन डाल दिया बाद में। कॉकरोच तो सदाबहार है, वो तो शुरू से। नर्वस सिस्टम, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करता हूं तो हमारा नर्वस सिस्टम, समझना, 2 पार्ट में डिवाइड है। भाई एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, एक होता है पीएनएस। पीएनएस, इसके पास भी सीएनएस है, पीएनएस है, इसके पास भी ब्रेन है प्लस स्पाइनल कॉर्ड है, कोई अंतर ही नहीं है। हाँ, हमारा जो पीएनएस है वो 2 टाइप की नर्व के मिलने से बनता है हमारा, इसका दोनों स्पाइनल भी होते हैं,
क्रेनियल भी होते हैं। अंतर इतना है, इसकी जो स्पाइनल है ना, हमारी कितनी थी 31 पेयर, इसकी ओनली 10 पेयर है। हमारी 12 पेयर थी, ये भी 10 पेयर्स हैं, ये अंतर है बस। हाँ, इसके पीएनएस के अंदर भी ध्यान रखना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, समझना, प्लस सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हमारे अंदर होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, क्या क्या, सिंपैथेटिक और पैरा, सब कुछ सेम है, बस अंतर एक ही आ रहा है यहां पर, नंबर ऑफ क्रेनियल ने स्पाइनल नर्व, सब कुछ सेम है। ब्रेन सेम है, ब्रेन बॉक्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम है, हमारे पास सेरिब्रम है, ऑप्टिक लोब इसके पास भी है, हमारे पास भी है, पर एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस का जिक्र नहीं किया, जो उसके पास नहीं होता, अनडेवलप होता है, समझना। मिड ब्रेन के, हाँ, कॉर्पस कैलोसम मेमेलिन फीचर इसके पास नहीं होगा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मेमेलिन फीचर लिखा था, याद हो मैंने अपने ब्रेन में, इसके पास नहीं होगा। इसके मिड ब्रेन में सिर्फ दो ऑप्टिक लोब होते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर भाई इसके पास सेरिबेलम है, हमारे पास भी सेरिबेलम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है। पोन्स का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई डाउट? सेरिबेलम और मेडुला दो का काम है इसके अंदर, ठीक है। चलो, सेंसरी ऑर्गन सेम डिट्टो, अपने जैसे ही हैं सब, वही, बस मैंने ये लिखा दिया, ईयर का इन्होंने डिटेल एक्सप्लेन किया था, जो खास चीज थी, जो मैंने डायग्राम में अलग से लिखा दिया है। इसके ईयर बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके पास मिडिल और इंटरनल ईयर होता है। बात बाकी का उन्होंने नाम लिख रखा है कि भाई इसके पास आंखें से लेकर के सारे सेंसरी पार्ट हैं, ठीक है, और साथ में बैलेंसिंग और हियरिंग का काम ईयर करता है, जो मैंने अलग से समझा दिया डिटेल, इतना ही है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन हमेशा इसी से आया है। देखो, एक तो तुम्हें फैट बॉडी नजर आ रहे होंगे, यहां पर आ रहे हैं क्या, ठीक है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, किडनी को प्रोटेक्ट, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। यहां पर टेस्टिस और ओवरी किडनी के ऊपर होते हैं, लाइक एड्रिनल ग्लैंड, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, अच्छा, डायग्राम में भी दिखा रखा है इन्होंने, टेस्टिस भी है, ओवरी उसमें दिखाऊंगा। यहां एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अंदर होगी, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अंदर है तो उसके पास भी सब चीजें, समझना मेरी बात। अब मैं यहां बात कर रहा हूं फैट बॉडीज, फैट बॉडीज, समझना, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, ठीक है, समझ गए ना, जहां फैट होगा प्रोटेक्शन काम। अब मेनली मैं बात करूंगा किसकी, टेस्टीज, किसकी बात करूंगा, टेस्टीज। कितने होते हैं, 1 पेयर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस को किडनी से जोड़ने के लिए यहां पर मिजोर्चियम होता है, ये क्वेश्चन आएगा, मिजोर्चियम। इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम समझते हो, हर ऑर्गन के चारों तरफ पेरिटोनियम मिलती है, तो यहां पर भी पेरिटोनियम का डबल फोल्ड है, जो इस टेस्टिस को किडनी से चिपका करके बांध के रख रहा है। आई या नहीं आई? आ गई? याद हो, ह्यूमन की किडनी के, ह्यूमन की टेस्टिस के अंदर वासा इफरेंसिया होते थे, जो एपिडिडाइमिस से कनेक्ट होते थे, याद आया? तो इनके पास भी वासा इफरेंसिया, ये दिख रहे हैं डक्ट आपको, ये वाले, ये डक्ट, ये क्या है, वासा, वासा जितने हमारे होते हैं उतने इनके होते हैं, हमारे पास 10 से 12 थे, इनके पास भी 10 से 12 हैं। यानी टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, ये स्पर्म वासा इफरेंसिया से होते हुए यहां पर एक नेटवर्क ऑफ कैनाल होता है, नेटवर्क ऑफ कैनाल दिख रहा है क्या, ये नेटवर्क ऑफ कैनाल दिख पा रहा है क्या आपको? ये एनसीईआरटी में साफ दिखेगा, तुम्हारी वाली में, इसको बोलते हैं बीडर्स कैनाल। इस नेटवर्क ऑफ कैनाल के थ्रू होते हुए ये स्पर्म
याद हो, यानी कह सकते हो जैसे ह्यूमन टेस्टिस के केस में एपिडिडाइमिस था, याद आया? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल जो टेस्टिस के ऊपर होता है, एपिडाइमिस जो वासा इफ्रेंसिया से मिलकर बनता है। तो उसकी जगह यहां पर क्या होगा? बीडर्स कैनाल। क्या होंगे यहां पर? बीडर्स कैनाल। यानी स्पर्म टेस्टिस से होते हुए कहां जाते हैं? इफ्रेंसिया में। इफ्रेंसिया से कहां जाएंगे? बीडर्स कैनाल में। और बीडर्स कैनाल सारे कहां खुल रहे हैं यहां पर आकर के? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। नहीं आया क्या? तो बीडर्स कैनाल कहां खुल रहे हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। और इधर से किडनी की अगर मैं बात करूं, किडनी समझना, किडनी, तो किडनी का यूरिनरी सिस्टम भी कहां खुल रहा है आकर के? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। समझना मेरी बात। यानी ये पाथ अलग हो गया स्पर्म का, ये पाथ यूरिन का। यूरिन का पाथ कहां खुल रहा है? यूरिनो जेनेटल डक्ट। जैसे मेल ह्यूमन में भी यूरेथ्रा एक ही होती है, उससे यूरिन भी पास होती है, उससे सीमन भी पास होता है। सेम यहां मेल फ्रॉग में यूरिनो जेनेटल डक्ट होती है, इससे यहां से स्पर्म भी पास होंगे, किडनी से यूरिन भी इसी से पास होगी। आई। और ये डक्ट कहां खुलती है सीधी? यूरिनरी ब्लैडर, जो एक्चुअल में कहां पर स्थित होता है? रैक, क्या बोलते हैं इसको हम? रेक्टम। तो रेक्टम में भी कहां ये ओपन करेगी फाइनली? क्लोएका। क्लोएका के थ्रू यूरिन, सीमन और फीसिस बाहर निकल जाएगा। ये पूरा ट्रैक आ गया आपके सामने। समझ में आया नहीं आया? अब मुझसे कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चन सारा इससे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अरे ई ब्लैडर तो समझो, एक थैला, एक स्ट्रक्चर है, उसमें एक थैला लटका दिया हमने, बाहर से बंद है, यूरिन क्लोएका उसमें आएगी, उसमें रेक्टम के अंदर, वह यूरिन जाएगी कहां? सीधे ब्लैडर में भर जाएगी। समझ में आ गया? जब खोलेगा तो यूरिन को वो खाली कर लेगा यहां से। समझ में आ गया? स्पम की बात आएगी तो स्पम के टाइम पर ये बंद नहीं होगा, क्लोएका खोल के रखेगा, सीधा स्पम कहां जाएगा? बाहर, तेजी से बाहर जाता है। स्पर्म कब बाहर जाता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इसके केस में, इंटरनल तो होता नहीं है। फीमेल क्या करती है? ओवा को पानी में स्प्रेड करती है तेजी से, लगभग 2500 से 3000 ओवा। मेल क्या करता है? उसके ऊपर स्पर्म को स्प्रे करता है, बस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, लार्वा बाहर बनेगा। आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो पूछो, उसमें यही है। जोर से बोल। पोन्स वेरुलाए नहीं बेटा, यहां नहीं होते। मैं बताया था, मेडुला ऑब्लो, ब्रेन में नहीं होता पोन्स। हाँ, पोन्स तो ब्रेन में ही होगा, ठीक है। पोन्स रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर, ऐसे दो ही चीजें होते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर। एक तो मैंने बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा बताया सेरिबेलम, मैंने अंडरलाइन भी तो किया है इसको। सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा दो ही चीजें होते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर, पोन्स नहीं होते यहाँ पर, वो एडवांस फीचर है। हाँ, अब हम बात करेंगे फीमेल। फीमेल में एक लाइन का है फीमेल, बस फीमेल के केस में ओवरी का किडनी से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बस किडनी के सारे चिपके हुए हैं, पर कोई संबंध नहीं है, समझना। मैं ओविडक्ट का थोड़ा रियल पोस्चर बना रहा हूं, जैसे होती है। ओवरी आ गई, ओवा आ गया यहां, ये डायग्राम जो मैं बनाता हूं अगर ड्रॉ करूंगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा करके, ये है ओविडक्ट। फनल बनाई इसने। एनसीईआरटी वाले कॉपीराइट से बचने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं, ऐसे होती है, ठीक है। ये क्या हो गई? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या भरे हैं? ओवा। समझ रहे हो? ये क्या हो गई? ओवी डक्ट। ओवी डक्ट। यहां से इसमें क्या, फनल में क्या करेंगे? ओवा।
कितने ओवा रिलीज करती है ये फीमेल एक बार में? 2500 से लेकर के 3000 ओवा। यानी यहां से ओवा होते हुए ओविडक्ट से होते हुए ओविडक्ट से होते कहां जाएंगे? यहां से बाहर। यूरिन का सेपरेट मार्ग है, यहां से तो यहां से बाहर। यानी यहां पर यहां समझना, यहां पर यूरिटर होता है, यूरिनो जनरल डक्ट नहीं होती। बस खत्म, इतना ही अंतर है ही नहीं कुछ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पानी में होता है, बाहर होता है, समझ रहे हो? लार्वा से मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट बनता है। एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है। हाँ, और फ्रॉग एक लाइन और दे रखी है, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। और फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दी सर्व एज इंपॉर्टेंट लिंक फॉर फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। जो आप पढ़ते भी इकोसिस्टम के अंदर कि वो कीड़े खा रहा है, समझ रहे हो? तो एक तरीके से बचा रहा है क्रॉप को। आई या नहीं आई? और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। नहीं आया? इकोसिस्टम खत्म। अब जब मैं आऊंगा तो एक बार मैं और तुम्हें रिवाइज करा दूंगा 5 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं शीट दूंगा तुम्हें करने के लिए। उस शीट में अगर कोई क्वेश्चन तुमसे छूटता है बाई चांस, वह छूटेगा नहीं, और तुमने आज समझा है तो कुछ नहीं छूटेगा, तो तुम डिस्कस कर लेना। एक बार रिवाइज करा दूंगा और बायोमोलिक्यूल चालू करूंगा। हाँ, ये एक राउंड में नहीं होगा बायोमोलिक्यूल, 10 लेक्चर है तो 2 राउंड में होगा। एक राउंड के अंदर मैं कार्बोहाइड्रेट और साथ में कोई एक चीज कराऊंगा, दूसरे राउंड में 3 छोटी छोटी चीजें लूंगा। ठीक है, 2 राउंड में होगा। सीरियसली करना होगा आपको उसको, ठीक है? अगर 2 राउंड के अलावा थोड़ा ज्यादा क्लास भी लगती है, एक आध दो, तो मैं और ज्यादा ले लूंगा, पर कराऊंगा ऐसे कि तुम्हें थोड़ा मतलब। हाँ हाँ, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं 10 लेक्चर हैं, मैं उसको 8 में भी करा दूंगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मैं 7 में भी करा दूंगा मैं। नहीं नहीं, 7 में 7 तो लगते हैं, मैकेनिज्म तो पढ़ोगे ना भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल खाती है एक लेक्चर पूरा का पूरा, ठीक है? जो चीजें जेन्युइन वो तो लगेंगी। हाँ, नहीं नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में शॉर्ट कर सकता हूँ और कहीं नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज समझने का है, बायोटेक समझने का है, समझ रहे हो? तो वहां 2 कम करके यहाँ 2 बढ़ा दूंगा मैं। समझ गए ना? क्या? वो मैं आज मिल जाएगा। वैसे दे रखा हूं मैंने, एक ग्रुप पे तो डाल रखा है।